ईरान की जंग अमेरिका और इजराइल के साथ अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां पर ईरान ने एक तरीके से इजराइल और अमेरिका को बुरी तरीके से पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। और यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज जो कुछ भी ईरान ने किया है वो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक तस्वीर दिखाता हूं बहरीन के। बहरीन में दोस्तों एक तरीके से जो अमेरिका का जो हथियारों का जखीरा था, एक तरीके से वेपन डिपो जो था उसका, वो उड़ा दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यूएस फिफ्थ फ्लीट को लेकर के क्या खबर निकल के सामने आई उस पर बातचीत करेंगे। तेल अवीव में भी हथियारों का पूरा डिपो उड़ा दिया है, उस पर बात। और एक खबर आई है और ये दावा जो है ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ हैं अली लारिजानी, उन्होंने किया है और दावा किया है अमेरिकी सोल्जर्स के पकड़े जाने का। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक गुजरते हुए वाहन से बनाया गया वीडियो है। प्रेस टीवी के हवाले से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइल के और ड्रोन के हमले में जो अमेरिका का हथियारों का जो वेयर हाउस था बहरीन में, उसको तबाह कर दिया गया है। इस वीडियो में ये जो आप उठती हुई लपटें देख रहे हैं, ये उसी वेयर हाउस में लगी हुई आग का वीडियो है जिसमें मिडिल ईस्ट की जो यूएस की फिफ्थ फ्लीट है वहां पर जो हथियारों का पूरा वेयर हाउस था उसको ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने तबाह किया है। ये उसकी तस्वीरें हैं। मारियो नौफेल ने भी ये वीडियो जारी किया और थोड़ा सा क्लियर वीडियो है, आप देखिए जरा। ये अमेरिकी हेडक्वार्टर का सीन, यूएस फिफ्थ फ्लीट, और वहां पर एक बड़ा अटैक ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने किया है। यहां पर मारियो नौफेल लिख रहे हैं, द यूएस नेवीज फिफ्थ फ्लीट बेस इन बहरीन इज ऑन फायर आफ्टर अ रिपोर्टेड ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएस नेवल ऑपरेशंस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड गल्फ वाटर। इसको बताया जा रहा है कि गल्फ वाटर में जो है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा नेवल बेस है जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो, जबरदस्त आग लगी है, धुआं उठ रहा है। ईरान की जो फतेह मिसाइल है, बताया जा रहा है कि उसने तेल अवीव में ये अटैक किया है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव, और यह हथियारों के डिपो पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सिविलियंस की कैजुअलिटीज भी हुई हैं। हालांकि अभी इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि कहीं से भी हुई नहीं है, लेकिन इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत से कि अब ये जंग एक नए तरीके की जंग में तब्दील होती हुई जा रही है। एक और तस्वीर दिखाता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये उस वक्त का वीडियो है, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, जब यूएस की एक मरीन जो है दिखी और वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से अटैक किया गया। देखिए जरा, ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें, जेपेक्स न्यूज के हवाले से यह खबर जिसमें यह दावा किया गया है। अब ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में देखिए क्या बताया गया, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की एक लैंडिंग ऑपरेशन टीम ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उतरने की कोशिश की, लेकिन दावा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की ईरानी नौसैनिकों ने ताकतों ने एंगेज कर लिया। मतलब इसका सीधा सीधा है कि आमने सामने की भिड़ंत हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो अमेरिकी नेवी के जो लोग हैं वो हताहत हो सकते हैं। इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये 2 दिन पुरानी तस्वीर, अली अल सलेम एयरबेस कुवैत का, अमेरिका का ये एयरबेस, वहां पर हमले की ये तस्वीर आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूं, लेकिन ये जो वीडियो है ये अमेरिकी सैनिक ने खुद शूट किया है। देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। बताया कि अमेरिकन सोल्जर्स लीक्स फुटेज फ्रॉम एन ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक ऑन द राडार डोम इन अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत। कुवैत में जब ईरान का एक ड्रोन
उसके रडार सिस्टम पर अटैक करता है, तो उस समय किस तरीके से अमेरिकी सैनिक उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर करता है, उसकी बातें बताएगी। एक और तस्वीर, एक और खबर, ये अल जजीरा के हवाले से खबर बताया गया कि अली लारिजानी, द हेड ऑफ द ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सेज अ नंबर ऑफ US soldiers have been captured since the start of hostile 1 week ago। बताया गया कि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा है, उनको बंधक बनाया है। इसकी खुद तस्दीक एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने की है। अली लारिजानी जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनका ये बयान आया है। सुलेमान अहमद इसको लेकर के देखिए क्या लिख रहे हैं। बताया गया कि ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ अली लारिजानी says US soldiers have been captured. Some American soldiers have been captured. They are lying by saying that 5-6 American soldiers have been killed. बताया कि अमेरिका ये बात झूठ बोल रहा है कि सिर्फ 5 या 6 ही सोल्जर जो है मारे गए हैं। लेटर दे इंक्रीज द नंबर ऑफ डेथ अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ एक्सीडेंट। बताया गया कि ये अभी बता रहे, फिर धीरे धीरे ये मारे जाने वालों की संख्या हादसा बता करके बताएंगे। यानी कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, ये सीधे तौर पर बात बताई गई, कही गई। एक और खबर इजराइल के हवाले से, इजराइल को एक बड़े नुकसान की खबर निकल के सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इजरायली एयरफोर्स का कमांडर, उसको ढेर कर दिया गया है ईरानी मिसाइल और ड्रोन के अटैक में। ईरान प्रेस ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। हालांकि ये जो तस्वीर आप ऊपर वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल तस्वीर है। इसमें बताया गया कि सम ऑनलाइन रिपोर्ट्स क्लेम दैट द कमांडर ऑफ इजरायली एयरफोर्स वाज किल्ड इन मिसाइल स्ट्राइक इनसाइड द शेल्टर, बट देयर इज नो वेरीफाइड ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस ट्विटर हैंडल ने यह कहा गया कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स कमांडर जो है ईरानी मिसाइल के हमलों में मारे गए हैं, यह बात कही गई। हालांकि अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया है, यह भी कहा गया। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शेल्टर है। बताया जा रहा है कि यह वो शेल्टर था जहां पर इजराइल की लीडरशिप छुपती थी मिसाइल और ड्रोन अटैक के वक्त, और अब इसको ईरान ने बीती रात तबाह कर दिया है। ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आग लगी हुई है। ये ठीक अटैक के बाद की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है। भयानक आग लगी हुई है, और अगर जंग के वक्त इतने इंपॉर्टेंट शेल्टर को निशाना बनाया जाता है ईरान की तरफ से, तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कितने मारे गए होंगे और किस लेवल के लोग होंगे जब यह बताया जाता है कि ये जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड शेल्टर है, ये तेल अवीव के बड़े इजरायली लीडरशिप के लिए एक तरीके से सिक्योर था। एक और तस्वीर देखिए आरटी के हवाले से वीडियो, ये देखिए जरा। ये इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हाइफा में जो अटैक किया गया है उसकी तस्वीरें हैं। पूरे इजराइल में सबसे ज्यादा एक तरीके से इसी रिफाइनरी से ऑयल की सप्लाई होती है, और अब यहां पर ईरान ने अटैक किया है। बताया यह जा रहा है कि ईरानी ड्रोन ने यहां पर अटैक किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल का जो जून महीने में 12 दिनों का जो युद्ध चला था, उसमें सबसे ज्यादा हमला ईरान ने इसी ऑयल रिफाइनरी पर किया था, और अब एक बार फिर से तेल अवीव से के साथ साथ में हाइफा पर भी अटैक करना ईरान ने शुरू कर दिया। ये बीती रात की तस्वीरें हैं। एक और अब वीडियो आपको दिखाता हूं कि दरअसल कैसे इजराइल जो है अपने यहां लोगों की मौतों को छिपा रहा है, कैसे हमलों की निशानदेही मिटा रहा है। जब लोग वीडियो बनाते हैं, जब लोग वहां की तस्वीरें कैप्चर करना चाहते हैं, तो कैसे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये वीडियो देखिए, उसी का ये जीता जागता प्रमाण। देखिए, ये एक शख्स है जो वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाने से उसको रोका गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। चाइना लाइव ने इसका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। बताया गया कि इजराइल इज अरेस्टिंग ज्यूज हु आर रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ एरियाज इंपैक्टेड बाय ईरानियन मिसाइल। नेतन्याहू हैज गॉन मैड, ही इज बैनिंग ऑल मीडिया कवरेज। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। लेकिन इन तमाम सारे बैन के बावजूद, सेंसर के बावजूद, लोग अपने फोन से इजराइल की तबाही की तस्वीरें खींच ही लेते हैं। एक वीडियो देखिए जरा, ये बीती रात तबाही की तस्वीर है।
बताया जा रहा है कि इजरायली कब्जे वाले फलस्तीन का यह इलाका जहां पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। देखिए, ये देखिए, ये क्लस्टर मिसाइलें हैं। आप साफ तौर पर आसमान में देख करके जान सकते हैं कि किस तरीके से ईरान एक साथ कई कई मिसाइलें दाग रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि तेल अवीव पर हमले की हुआ क्या है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक न्यूज चैनल के लाइव कवरेज के दौरान तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल गिरी है। जरा देखिए ये वीडियो। ये बातचीत चल रही थी, अचानक से एक मिसाइल आकर के तेल अवीव पर गिरती है। एनबीसी न्यूज चैनल है ये, और ये लगभग 10:39 पर वहां स्थानीय समय के अनुसार तेल अवीव में ये मिसाइल गिरी है, जब लाइव चल रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ये सब कुछ हुआ। उधर हिजबुल्लाह ने भी कमर कस ली है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया। देखिए कि कैसे हिजबुल्लाह अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई फुटेज है जो आप देख रहे हैं। इजराइल के नॉर्थ में जो उसकी फैसिलिटीज हैं उन पर बड़ा हमला कर रहा है। लगातार वहां पर हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया जा रहा है। ये वीडियो बीते दिन का है जब हिजबुल्लाह ने इसको जारी किया। जबरदस्त तरीके से यहां पर हिजबुल्लाह ने भी इंगेज कर रखा है उधर नॉर्थ से इजराइल को। देखिए, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हुती हो गए, इन सब के हमलों के लिए तो एक तरीके से माना जा सकता है कि आयरन डोम कहीं ना कहीं रोक लेता है। लेकिन बाकी जब ईरान एक तरफ से बौछार करना शुरू करता है तो आयरन डोम का कहीं पूरे इस जंग में आपने जिक्र तक नहीं सुना होगा। कुछ और तस्वीरें ईरान से जुड़ी हुई है। देखिए, ये ईरानियन मिसाइल स्ट्रक सऊदी सेकंड लार्जेस्ट एक्सॉन मोबिल नाम की जो कंपनी है, फैसिलिटी है, वहां पर एक बड़ा अटैक किया है ईरान ने। इन तस्वीरों से देखिए कि कितना जबरदस्त अटैक हुआ है। यह सऊदी की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी बोली जाती है। कतरी एलएनजी एंड गैस फील्ड दैट कुड स्काई रॉकेट द ग्लोबल एनर्जी प्राइस। बताया जा रहा है कि इसका तबाह होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संदेश दे सकता है। अब एक और तस्वीर देखिए, यह कुवैत में जो हमला किया ईरान ने, ये कुवैत में एक हाउसिंग टावर पर हमला किया है। देखिए, इस हमले के बाद वहां पर आग लग गई। आग की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लगातार इस तरीके की, देखिए, लगातार इस तरीके से वो हमला कर रहा है। देखिए, हालांकि बीते दिन मसूद पाजेक्शन ने कहा था कि वो ऐसे देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यह भी उन्होंने साथ में कहा था कि अगर इन देशों की जमीन, इनके पानी, इनके आसमान का इस्तेमाल करेगा अमेरिका तो यहां पर हमला होगा। यह बात भी कही गई थी। दूसरी तरफ ईरान में भी बीती रात अटैक हुआ है। ये ईरान में अटैक की तस्वीरें। ईरान के पास जो उसका ऑयल डिपो है वहां पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद पूरे इलाके में जो है ये आग फैल गई है, और आग फैलने की वजह यह है कि पूरे इलाके के ड्रेनेज सिस्टम में वो तेल जो है वो फैल चुका है, और उसी के साथ साथ में पूरे इलाके में आग लग गई है। ये बात कही जा रही है। तो साथियों, अभी इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।